जो ब्लॉग लिखना है वो वेबसाइट है वो codecairo.com, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट चल जाएगा, जैसे गूगल सर्च भी करोगे इसमें तो तुमको आ जाएगा, ठीक है। ये वाला चलेगा ना इसमें, ठीक है। ये जो ब्लॉग पहले से पब्लिश है इसको चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जो लोग लॉगिन रजिस्टर कर दिए वो तो लॉगिन में चले जाएंगे, और जो रजिस्टर नहीं किए हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। डिटेल भर के एक ईमेल जाएगा, ईमेल कंफर्म हो जाने के बाद अकाउंट बन जाएगा, फिर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक लॉगिन अकाउंट बना लिए हैं तो लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद तुम यहाँ पे ऐसे इस पेज पे लैंड हो जाओगे, ठीक है। इस पेज में कुछ कुछ सेटिंग ये सब चीज दिया है, इसमें ज्यादा मैक्सिमम काम का नहीं है, ठीक है। तुमको मोस्टली पोस्ट में जाना है, ठीक है। ऑल पोस्ट में गया तो जितने पोस्ट पब्लिश हो गए तुम्हारे इंक्लूडिंग तुम्हारे बाकी लोग वो सब दिखाएगा। और तुमको अगर नया पोस्ट लिखना है, बेसिकली पोस्ट बोलते हैं जो भी यहाँ पे आर्टिकल लिखोगे उसको पोस्ट बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं, तो ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे करके ये चीज ऐसे पूरा खुलेगा, ठीक है। यही तुम्हारा बेसिकली एडिट है, ठीक है। यहीं पे सारा चीजों को लिखना है। तो सबसे पहला चीज आता है टाइटल, ठीक है। ब्लॉग का टाइटल, तो टाइटल हम दे देंगे, जैसे कोई एक नया दूसरा ब्लॉग खोलते हैं तो उसमें दिखाते हैं टाइटल इसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा टाइटल हो जाता है। जो ये बेसिकली तुम्हारा, जैसे ऐसे बोले तो जो ऐसे किस चीज पे है, ठीक है, ऐसे किस चीज पे है वो रिप्रेजेंट करता है टाइटल, ठीक है। तो ये टाइटल हम दे देंगे हमेशा, इस पे तुमको लिखना है, ठीक है। ये टाइटल हो गया। फिर इसके नीचे तुमको चीजें लिखना है उसके बारे में, ठीक है। अब लिखने का भी प्रोसेस है कैसे, जैसे देखो टाइटल, जैसे एक एक आर्टिकल को तुम देखोगे तो बहुत सारा चीज आएगा, तुमको कहीं पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कोड लिखा रहा है, कहीं पे तुमको ये हेडिंग लिखा रहा है ना, हेडिंग है, ये बेसिकली हेडिंग है। फिर उसके नीचे कुछ छोटा सा पैराग्राफ लिखा रहा है, इसके पहले पैराग्राफ लिखा रहा है। कोई आर्टिकल खोलेगा तो तुमको एक इमेज भी दिखेगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जैसे ये कोड एक चीज हो गया, ये पैराग्राफ एक चीज हो गया, इसमें वो बनाने के लिए ब्लॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स उसको नाम दिया जाता है कि तुमको किस टाइप का चीज लिखना है, तुमको कोड लिखना है, फिर तुमको इमेज अपलोड करना है, फिर तुमको पैराग्राफ डालना है, किस टाइप का चीज लिखना है ना, किस टाइप का चीज लिखना है, वो तुमको पता चलेगा यहाँ से। कौन सा ब्लॉक यूज करना है, ठीक है, जिस टाइप का चीज, जैसे यहाँ से यहाँ या तो तुम एड ब्लॉक करना है, डायरेक्ट पैराग्राफ ब्लॉक बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाता है कौन से ब्लॉक को, जैसे ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक में जाओगे तो तुमको दिखाएगा तुम अभी पैराग्राफ ब्लॉक हो, ठीक है। तो ब्लॉक अगर सपोज करो कोई और ब्लॉक लिखना है तो तुम यहाँ या तो यहाँ से चेंज कर सकते हो एड ब्लॉक से, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए अलग अलग ब्लॉक है, ठीक है। या फिर तुम यहीं से क्लिक करके चेंज कर सकते हो कि मेरे को अभी पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ ब्लॉक डाल दिए, ठीक है। तो पैराग्राफ ब्लॉक में जैसे कुछ ऐसा पैराग्राफ लिख दिए, ठीक है, इसे उठा के भी डालते हैं। ये पैराग्राफ ब्लॉक डाल दिए, ठीक है। ये पैराग्राफ ब्लॉक हो गया। अब मेरे को सपोज करो कुछ और लिखना है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से इंटर दाबोगे, यहाँ पे करोगे, यहाँ ये ब्लॉक में लिख रहा हूँ, ये एग्जिस्टिंग ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से इंटर करोगे तो ये नया ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। ये नया एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। ये नया एक ब्लॉक बन गया। अगर इसी ब्लॉक में तुमको एक लाइन देना है, ठीक है, नीचे वाले लाइन में ना, मतलब डायरेक्ट एंटर दाबोगे तो तुम सोचोगे नीचे चले जाएंगे, इसके नीचे वाले लाइन में लिख रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होता, इसमें नया ब्लॉक डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। और पैराग्राफ जैसे पहला ब्लॉक था, जिसमें बताओगे नया नया ब्लॉक बनते जा रहे हैं, नया नया ब्लॉक बनते जा रहे हैं, ठीक है। अगर तुमको इसी ब्लॉक में नीचे वाली लाइन में लिखना है तो शिफ्ट इंटर दबाए दो, ठीक है। शिफ्ट इंटर दबाओगे तो इसी ब्लॉक में रहेगा और नीचे वाली लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो मेरे को हेडिंग डालना है, ठीक है, तो यहीं से दूसरा ब्लॉक चुनो, यहाँ पे तुमको पैराग्राफ ब्लॉक दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, हेडिंग दिख रहा है, तो हेडिंग वाला ब्लॉक सेलेक्ट करो, ठीक है। हेडिंग अगर हेडिंग डालना है, ठीक है, हेडिंग डालना है तो हेडिंग वाला ब्लॉक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। हेडिंग वाला यहाँ से ब्लॉक ऐसे सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग डालो जो भी तुमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे लिख देते हैं आइटरेटिव सॉल्यूशन, कुछ भी ऐसा जो भी लिखना है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ब्लॉक्स होता है, ठीक है। अगर सपोज करो फिर से तुमको पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ से डायरेक्ट जो बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉक बनता है वो पैराग्राफ ही होता है हमेशा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक पैराग्राफ ही होता है। यहाँ से देख सकते हो ब्लॉक सेटिंग में, सेटिंग पे क्लिक करो पहले और फिर ब्लॉक में तो ब्लॉक की सेटिंग दिखाता है, यहाँ पे तुमको दिखाएगा कौन सा टाइप का ब्लॉक है। जैसे अभी हेडिंग पे क्लिक कर दे तो ये हेडिंग बन गया, यहाँ पे हेडिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ ब्लॉक है। अब यहाँ पे तुमको इस ब्लॉक में सपोज करो कोड लिखना है, तो ये इस कोड के लिए तुम कौन सा ब्लॉक यूज करना है, तुमको ये वाला, ठीक है, सिंटेक्स हाइलाइटर कोड, ये ब्लॉक यूज करना है तुमको अगर कोड लिखना है तो, ठीक है। कोड लिख दिया, ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बेसिकली अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज देखो कि जो भी ब्लॉक सेलेक्ट करते हो उसका एक सेटिंग होता है, ठीक है। दो सेटिंग, दो जगह सेटिंग दिखाता है। एक तो सेटिंग ये हो गया, ठीक है, इस ब्लॉक में हर पर्टिकुलर ब्लॉक का अलग अलग सेटिंग होता है। पैराग्राफ के लिए तो कुछ ये बदल गया सेटिंग, ठीक है, इधर के तो ये बदल गया, वैसे इधर के तो इसके लिए अलग सेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सेटिंग दिखाएगा और इस वाले सेक्शन में भी, ब्लॉक के सेक्शन में सेटिंग क्लिक करने के बाद ये ब्लॉक में आ जाओ, ठीक है। सेटिंग क्लिक करने के बाद ये ब्लॉक में आ जाओ तो इधर पे भी कुछ सेटिंग्स दिखाएंगे उस पर्टिकुलर ब्लॉक के, ठीक है। तो जनरली थोड़ा सेटिंग की बात करते हैं, तो पैराग्राफ में बेसिकली ज्यादा कुछ सेटिंग नहीं है। पहला है कि क्या है, चेंज ब्लॉक टाइप, की ब्लॉक टाइप को बदलने के लिए कि अगर सपोज गलती से तुम हेडिंग को पैराग्राफ ब्लॉक में डाल दी तो यहीं से सेलेक्ट कर लो, ये पूरा हेडिंग ब्लॉक ही बन जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला है कि शिफ्ट करना है, ऊपर नीचे करने के लिए होता है, ठीक है, सेकंड वाला। ये वाला भी एरो से ऊपर नीचे जाता है कि अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉक को नीचे डालना है तो ये एरो यूज करके तुम इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। ये वाले से बेसिकली अलाइनमेंट चेंज होता है, ठीक है। ये वाले से बोल्ड होता है, ये वाले से इटैलिक है, ठीक है। तो ये सारी ब्लॉक्स की सेटिंग होगी, ठीक है। तो और अगर लिंक डालना है, ठीक है, लिंक किसी ब्लॉग पे, किसी मान लो कि तुम रेफरेंस दे रहे हो कि इस विकिपीडिया पे चले जाएं या फिर और पढ़ना है तो इस पे चले जाए, तो ये रेफरेंस देने के लिए लिंक, ऐड लिंक होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम बेसिकली कोई और वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि देखो लिंक डालोगे ना जब भी तो यहाँ पे एक सेटिंग आएगा, ठीक है। और इस सेटिंग में तुमको हमेशा ये दोनों चीज ऑन कर देना है कि ओपन न्यू टैब, मतलब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो न्यू टैब में खुलेगा, मतलब इस वेबसाइट जैसे होता है ना, कोई वेबसाइट कोई लिंक पे क्लिक कर दिया इसी पेज को रिलोड कर देगा, है? उसी पेज दूसरे पेज पे चले जाएगा। तो वो नहीं करना है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि क्लिक करे तो वो दूसरे टैब में तुम्हारा वो चीज खुले कि यूजर इससे ना चले जाए, ठीक है। मतलब सोल्यूशन देख रहा है तो सोल्यूशन क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन देखेंगे ना, तो डायरेक्ट ये ब्लॉक बंद, ये वाला पेज पे वो टैब बंद नहीं होना चाहिए। ये अगर इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तो नए टैब में खुलेगा। तो हमेशा ध्यान देना जब भी कोई नया अगर लिंक डालना हो तो तुमको ओपन इन न्यू टैब करना है और ये नो नो फॉलो वाला
ऑन कर देना टॉगल करके, ठीक है। ये कर दोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक लिंक बन गया, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो वो दूसरे टैब में खुल जाएगा। तो ये ब्लॉक की सेटिंग्स होती है। जैसे आप इस ब्लॉक की सेटिंग्स देखें तो इसमें भी वही एक चेंज ब्लॉक टाइप है, ठीक है। फिर इसको ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। फिर ये वाला है कि अलाइनमेंट कैसा चाहिए, फुल विड्थ चाहिए, ये मतलब फुल विड्थ ले लिया ये पूरे विंडो का, ठीक है। तो विड्थ ये वाला ठीक है, ऐसा अच्छा लगे। और ये वाला इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का हेडिंग देना है। हेडिंग में भी 6 टाइप के हेडिंग्स होते हैं। 6 टाइप मतलब ये बेसिकली साइज है डिफरेंट है। H1 जो थोड़ा बड़ा होता है, S2 से छोटा होता है, ठीक है। S3 उससे छोटा होता है, अच्छा, ठीक है। तो मोस्टली हेडिंग्स हम S2 ही देते हैं, ठीक है। S2 हेडिंग्स, ठीक है, S2 हेडिंग्स देते हैं। जैसे S2 के नीचे अगर S3 दोगे, S2 हेडिंग लिखे, अब इसके नीचे तुमको जैसे होता है ना कि इसके नीचे ये आएगा, जैसे टाइप्स लिख दिया कि 6 टाइप ऑफ कोई भी चीज, और उसके नीचे 6 टाइप लिख रहा है एक एक करके, तो बेसिकली इसको H2 देना है, और उसके जो नीचे तुम उसके अंदर जो भी चीज लिखो उसको S3 देना है, ठीक है। तो ऐसा तुम हेडिंग का टाइप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। बाकी वही लिंक इम्बेड करने का, बोल्ड इटैलिक करने का, ठीक है। ये हेडिंग ब्लॉक की सेटिंग्स हो गई, ठीक है। यहाँ भी तुमको कुछ कुछ सेटिंग्स मिलेगा, लेकिन ये फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, कस्टम कलर करना है, कलर सेटिंग्स और एडवांस कुछ, ये सब उतना काम का नहीं है। इधर वाला सेटिंग उतना मुश्किल काम का नहीं आता है, ठीक है। बस कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो फॉन्ट जो भी बाय डिफॉल्ट है उसी पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो कोड हाइलाइटर वाला चीज है, ठीक है। कोड हाइलाइटर वाला जो उसका सेटिंग इंपॉर्टेंट है। कोड हाइलाइटर में सबसे जो मेन सेटिंग है वो है तुम्हारा इधर पे, या फिर यहाँ से भी प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है या फिर यहाँ पे कोड लैंग्वेज वाला प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है। तो अभी जो है कोड लैंग्वेज कुछ नहीं है, मतलब अभी हम बस प्लेन टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुमको लैंग्वेज चूज करना है कि कौन से लैंग्वेज में आके तुम्हारा ये कोड लिखा हुआ है। तो C++ में तो वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ भी वही, यहाँ से भी वही चीज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से करो, दोनों जगह से भी होता है, ठीक है। तो वो सेटिंग बदल के मतलब प्रॉपर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि जिस लैंग्वेज में लिख रहा है वो यहाँ पे मेक श्योर करना है कि वो सेलेक्टेड है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हो गई बेसिकली ब्लॉग्स की, ब्लॉग कैसे लिखना है, ठीक है। ऐसे करके पैराग्राफ वगैरह ऐड करके जैसे तुमको ऐसा करके कुछ ऐसा ब्लॉग बन जाएगा, ठीक है, पूरा फाइन। और जो सेटिंग्स है और थोड़ा बहुत सेटिंग्स इधर होंगी। ये पर्टिकुलर सेटिंग्स होगी तुम्हारी इधर ब्लॉक पे दिखाया, जिस ब्लॉक को सेलेक्ट करोगे इधर पे सेटिंग्स दिखाएंगे, ठीक है। इधर की चीजें देखें तो ये ब्लॉक ऐड करने के लिए है, ठीक है। ये वाला ये उतने काम का नहीं है। मोड्स वाला है कि तुम एडिट मोड में चल रहे हो, सेलेक्ट एडिट मोड में करोगे तो ब्लॉक एडिट होने लगेगा जिस पे क्लिक करोगे, ठीक है। और सेलेक्ट मोड पे चलोगे तो ऐसे ब्लॉक सेलेक्ट करने लगेगा, जहां होवर करोगे उस ब्लॉक को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे इस पे होवर की तो सेलेक्ट करके उस पे क्लिक करेगा, वो उतने काम का नहीं है, ठीक है। ये अंडू है, जैसे कोई गलत कर दे तो अंडू कर दो तो पीछे आ जाएगा। कंट्रोल जेड से भी उस चीज को कर सकते हैं। और ये रीडू है, गलती से अंडू हुआ तो रीडू कर दो, ठीक है। और ये वाला चीज इन्फो है कि मतलब ये तुमको दिखाएगा कि ब्लॉक में क्या क्या, मतलब इस पूरे का इन्फो बेसिकली दिखाएगा, कितने कैरेक्टर यूज किए हैं, कितने वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है। हेडिंग कितना है, ब्लॉक कितना है, ठीक है। ब्लॉक 5 ब्लॉक यूज किए, 1 2 3 4 5 दिख रहा होगा, 5 ब्लॉक है। पैराग्राफ कितने यूज किए हैं, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट का आउटलाइन है, बेसिकली टाइटल ये हुआ, फिर तुम एक S2 ब्लॉक यूज किया तो पूरा मतलब एनालिसिस करके बेसिकली फ्लो चार्ट बना देता है कि तुम्हारा ब्लॉक कैसा है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी दिखाता है कि तुम कौन सा ब्लॉक को कैसे रखे हो। सबसे पहले पैराग्राफ यूज किए हो, फिर हेडिंग यूज किए हो, फिर सिंटेक्स वाला कोड यूज किए हो, फिर 2 पैराग्राफ की चीज 2 बना हुआ है, ठीक है। तो वो चीज ये बेसिकली व्यू दिखाता है, ठीक है। तो ये वाले आई पे बट क्लिक करके बेसिकली तुम मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड्स पे ध्यान देना कि वर्ड्स जो भी लिखोगे वो 600 प्लस होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करना कि 600 प्लस वर्ड्स लिखे हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहे हैं, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ट्राई करना कि 600 वर्ड्स हो जाए, ठीक है। तो इधर की सेटिंग्स हो गई। यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है ये सेव ड्राफ्ट है, जैसे तुम काम कर रहे हो, लिख रहे हो, अब थोड़ा देर बात करना है तो सेव कर दो, तो टिल दिस पॉइंट तुम्हारा सेव हो जाएगा। फिर दोबारा इसको टैब बंद करके लॉग आउट कर लोगे, फिर जब वापस लॉग इन करोगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मतलब लिखे वो लॉस नहीं होगा। अगर ये ऑटोमेटिक वैसे हर 2 3 मिनट में सेव होते रहता है ना, ऑटोमेटिक सेव होते रहता है जो भी तुम्हारा काम है। वैसे भी अगर इमरजेंसी अभी तुमको जाना है उठ के तुरंत सेव एक बार इंश्योर कर लेना कि सेव कर लिए इस चीज को, ठीक, लॉस नहीं। सेकंड है प्रीव्यू। प्रीव्यू है कि तुम्हारा कैसा दिखेगा ये फाइनल ब्लॉग तुम जब देखोगे टाइम में। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे यहाँ से देख सकते हो प्रीव्यू न्यू, ठीक है। यहाँ से देख लो तो ये प्रीव्यू जनरेट करेगा कि कैसा तुम्हारा ये ब्लॉग फाइनली दिखेगा, ठीक है। तो अभी ऐसा दिख रहा है, कुछ डाले नहीं है, कोड वाला चीज डाले कि हेडिंग डाले, वो भी थोड़ा सा इधर ही हो गया, गलत हो गया कुछ तो इसमें। ये फुल विड्थ हो गया, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। और फिर से इसका प्रीव्यू देखें तो अच्छा बनेगा। तो ये बेसिकली फाइनल जब तुम पूरा लिख लोगे ना ब्लॉग, तो एक बार प्रीव्यू करके पूरा देख लेना कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा नेट स्लो है इसलिए बन नहीं रहा जल्दी। तो ऐसा करके एक बार प्रीव्यू देख लिया करना कि ठीक है, मतलब जो लिखा है वो करेक्ट सब चीज ठीक से आ रहा है ना। जैसे ये प्रीव्यू बन गया, ठीक। ये फाइनल ऐसा तुम्हारा वेबसाइट पे दिखेगा जब तुम फाइनल इसको पब्लिश या फिर कर दोगे, ठीक है। पब्लिश के लिए पब्लिश पे क्लिक करोगे तो तुमको डायरेक्टली पब्लिश नहीं होता है, ऐसे रिव्यू के लिए आएगा, फिर हम देखेंगे तो पब्लिश कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से तुम सबमिट फॉर रिव्यू जब कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट कर देना रिव्यू के लिए, ठीक है। सही, इधर फिर उसके बाद है सेटिंग वाला, गियर वाला ऑप्शन, ठीक है। सेटिंग में 2 चीज होता है, पुश सेटिंग होता है, एक ब्लॉक सेटिंग होता है। ब्लॉक सेटिंग बता दी, हर एक ब्लॉक का पर्टिकुलर सेटिंग होता है, ठीक है। अब पोस्ट सेटिंग क्या है? पोस्ट सेटिंग बेसिकली ये इन जनरल जो पूरा आर्टिकल लिख रहे हो उसका सेटिंग के बारे में बताता है, ठीक है। तो स्टेटस विजिबिलिटी जो बाय डिफॉल्ट उसको रहने देना पब्लिक, और पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको रहने देना वैसा ही जैसा है। रिवीजन में दिखाएगा कि तुम कितने बार ये बेसिकली गिटहब जैसा चीज है कि क्या चेंज किए हो, पूरा देख सकते हैं कि तुम इतने बजे से इतने बजे तक इसको लॉग इन किए हो, क्या क्या चेंज किए हो। तो ये सब पूरा इसमें दिख जाता है, ठीक है। तो ये कहीं पे हो सकता है काम आ जाए तो रिवीजन से देख सकते हो, ठीक है। पर्मा लिंक में है कि पर्मा लिंक है बेसिकली कि तुम इस ब्लॉग का लिंक क्या होगा, फाइनली जो लिंक होगा, जैसे ये वाला ब्लॉग होता है तो इसका लिंक क्या है, उसमें जो भी ब्राउजर टैब में दिखाता है, जो भी ना, जो एड्रेस टैब में जो भी लिंक डाला रहता है वो फाइनल तुम्हारा लिंक होता है, वो पर्मा लिंक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो पर्मा लिंक ट्राई करना कि जो टॉपिक है ना इस ब्लॉग का टॉपिक वही हो, ठीक है, ऐसे डैश डैश करके वही हो, ठीक है। ऐसा कुछ उल्ट 100 नहीं होगा, वैसा हुआ तो ऐसे एडिट कर सकते हो कुछ भी अपना मन से, तुम यहाँ पे करोगे तो पर्मा लिंक ऐसे बदल रहा है, ठीक है। तो ट्राई करना कि जो ब्लॉग का टॉपिक है ना वही होना चाहिए पर्मा लिंक, ठीक है। सेकंड है कैटेगरी, ठीक है। इसके नीचे कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी ठीक से सेलेक्ट कर लेंगे किस कैटेगरी में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे एरे में अगर काउंट डिजिट नंबर एरे का टॉपिक है तो एरे, ठीक है, ये वाला कैटेगरी है, उसका सब कैटेगरी है, ठीक है। तो ऐसा करके तुम मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर ऐसे रिकर्शन यूज हो रहा है इसमें, तो रिकर्शन कैटेगरी में इसको जाना चाहिए, इस ब्लॉक को दिखाना चाहिए, तो रिकर्शन से, ठीक है। प्राइमरी कैटेगरी में
तुम्हारा क्या है। जैसे दो चीज सेलेक्ट किए तो ये बेसिकली इसमें से तुम्हारा प्राइमरी क्या है, मतलब मेन टॉपिक किस में जाना चाहिए इसको, तो इसमें से तुम वो सेलेक्ट कर सकते हो। मेन सपोज काउंट डिजिट है, ये मेन एल्गोरिथम में जाना चाहिए, एल्गोरिथम डाल दी। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा ऐड टैग। ऐड टैग क्या होता है? टैग बेसिकली होता है फोकस कीवर्ड्स टाइप टैग को समझो। जैसे ये तुम ब्लॉग लिखे, तुम काउंट डिजिट नंबर, ठीक है, तो तुम ऐसे सोचो कि ये ब्लॉग ये होता क्या है, फंक्शन क्या होता है, ये पूरे वेबसाइट जो भी हम बनाते हैं वो बेसिकली गूगल पे रैंक करना होता है। ठीक है, कि कोई बंदा तुम काउंट डिजिट नंबर सर्च किया गूगल, ठीक है, तो ये मेरे ये वेबसाइट को ऊपर दिखाना चाहिए, ठीक है, ऊपर आना चाहिए। तो ऐसे इसके रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सब लोग काउंट डिजिट से नंबर नहीं सर्च करेंगे, जैसे कोई कुछ सर्च कर सकता है काउंट डिजिट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, ऐसा कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे ना। मतलब जैसे काउंट डिजिट नंबर बोले तो यही रिलेवेंट सोल्यूशन है इसका, है ना। अगर कोई बोला कि काउंट, कोई ऐसा भी लिख सकता है गूगल पे जाके कि प्रोग्राम टू काउंट डिजिट इन नंबर, तो भी ये वाला चीज रिलेवेंट होगा। तो जो भी रिलेवेंट सर्चेस है, मतलब डायरेक्ट एक तो पहले तो तुम वो डाल देना इसका जो भी पैराग्राफ का जो भी टाइटल होगा वो डाल देना, और उससे रिलेवेंट जो भी टैग्स है, ठीक है, वो डाल सकते हो। अकाउंट डिजिट नंबर डाल दिया, ठीक है, इसको डाल के एंटर दाबोगे तो ये ले लेगा, ठीक है, एक टैग ले लिया। फिर सेकंड टैग लिखना है तो वैसे अकाउंट डिजिट नंबर इन सी प्लस प्लस, ये वैसे रिकमेंड भी करता है कि ये टैग ले लो, ये टैग ले लो। गूगल गूगल में डायरेक्ट बैकेंड में किया हुआ है कि जो रिलेवेंट टैग्स है वो गूगल से फेच करके दिखाता है कि इसमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसमें से तुम ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसा 5 टैग डालना है, ठीक है, 5 टैग मिनिमम डालना है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा इमेज वगैरह, इमेज नहीं यूज करते हैं, बाकी सेटिंग्स कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये सब डिस्कशन वगैरह बाय डिफॉल्ट जो भी है वो रहने देना चाहिए, चेंज की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा ये सेटिंग हो जाने के बाद एक होता है ये जो गियर बटन के बगल में ये मार्क्स दिया है बाई 100, ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारा स्कोर है, ठीक है, सर्च इंजन स्कोर है। ये जितना 100 के करीब रहेगा, ठीक है, जितना 100 के करीब रहेगा उतना अच्छा समझ लो कि तुम्हारा पोस्ट है, ठीक है। इसको ट्राई करना, मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना, ठीक है। तो वो मार्क्स कैसे अचीव होगा, तो वो चीज होगा, वो बेसिकली एसईओ मार्क्स है, ठीक है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक चीज होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को शॉर्ट में बोले कि तुम्हारा कंटेंट ऐसा लिखो ना कि गूगल को समझ में आए, ठीक है, गूगल का जो क्रॉलर होता है उसको समझ में आए कि ठीक है भाई, मेरे को जब काउंट डिजिट नंबर कोई सर्च करेगा, कोई बंदा सर्च करेगा तो ये वाला चीज दिखाना चाहिए, ये वाला चीज सबसे, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे ना, बहुत सारे लोग होंगे जो इसी टॉपिक पे लिखे होंगे, तो गूगल को उसमें सेलेक्ट करना होता है ना कि भाई इसका सबसे अच्छा है, तो उसको कैसे पता चलेगा, गूगल आदमी थोड़ा है वो तो, कोई कोड ही लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट ही है, बॉट ही है। तो वो बेसिकली तुम्हारा जितना ऑप्टिमाइज रहेगा ना, ये जितना स्कोर ज्यादा रहेगा, तो उतना समझ लो कि उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गूगल तुमको रिकॉग्नाइज करेगा कि ठीक है ये रिलेवेंट आर्टिकल होगा। अगर कोई बंदा इस टॉपिक पे रिलेटेड सर्च करेगा तो इसको हम ऊपर दिखाएंगे, ऊपर रिकमेंड करके। जैसे कोई भी गूगल सर्च करते हो तो तुमको कितना रिजल्ट दिखाता है एक पेज में, 10 रिजल्ट दिखाता है, तो लोग वही ट्राई करते हैं कि मेरा ऊपर में आ जाए, ठीक है, क्योंकि एक दो रिजल्ट में आ गए तो जो ज्यादा क्लिक्स आएंगे, है ना, तो ज्यादा लोग आएंगे, तुम्हें ज्यादा आर्टिकल को लोग पढ़ेंगे। तो हमेशा बेसिकली टारगेट होता है कोई भी ब्लॉग लिखते हैं तो उसको अचीव करने के लिए, ऊपर आने के लिए बेसिकली ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कंटेंट को कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो जाए, ठीक है। तो ये ट्राई करना कि ज्यादा 100 में से अब 11 है, ठीक है, यहाँ पे 11 दिखा रहा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो, ठीक है। अब इस स्कोर को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, इस स्कोर को ये बढ़ाने के लिए बताता है कि तुमको क्या क्या करना है। जैसे बोला है कि ऐड फोकस कीवर्ड टू द सर्च टाइटल। फोकस कीवर्ड क्या है, फोकस कीवर्ड ये है। फोकस कीवर्ड जैसे तुम अभी टैग के लिए जो चीज बताया कि इससे रिलेटेड जो भी सर्चेस है, ठीक है, वो तुम्हारा फोकस कीवर्ड है कि मतलब ऐसा समझ लो कि ये आर्टिकल तुम्हारा किस चीज पे है, ऐसा समझ लो कि ये जैसे ये आर्टिकल क्या है, प्रोग्राम टू काउंट डिजिट्स इन नंबर है ना, इस पे आर्टिकल ये बेस्ड है ना, इस पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वो तुम्हारा फोकस कीवर्ड हो गया। फोकस कीवर्ड ऐसा है कि किस कीवर्ड, मतलब यूजर क्या सर्च करेगा गूगल पे तो ये आर्टिकल दिखाना चाहिए, है ना, वही तुम्हारा होता है फोकस कीवर्ड बेसिकली। तो फोकस कीवर्ड में भी तुमको यहाँ पे 5 कीवर्ड्स डालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड हम ये दे दिए, ठीक है, काउंट डिजिट इन नंबर, तो ये कीवर्ड तो ले लिया, ठीक है। यहाँ भी रिकमेंड करेगा कि तुमको गूगल से ये प्रीफेच करके आता है। एक तो कीवर्ड निकालने का तरीका है कि तुम डायरेक्ट गूगल पे जाओ और इसको सर्च करो, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको बहुत सारे रिकमेंडेशन दिखाएगा। जैसे ये ब्रेव ब्राउजर है, इसमें नहीं दिखाता है, बंद किया हुआ है। गूगल डायरेक्ट गूगल क्रोम में जाकर करोगे तो इसमें रिकमेंडेशन दिखाएगा कि ठीक है इससे रिलेटेड और ये चीज लोग सर्च करते हैं, तो वो तुम्हारा फोकस कीवर्ड टाइप्स हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ भी दिखाता है, ठीक है, यहाँ भी तुम इस थोड़ा देर रुकोगे तो ऐसा इसके नीचे रिकमेंड करेगा कि ठीक है ये सर्च होता है, इसमें से तुमको कोई रिलेवेंट लग रहा है तो ऐसा सेलेक्ट करो, ठीक है। तो इसमें 5 मैक्सिमम फोकस कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करना 5 डालने का, ठीक है, 5 डल जाना चाहिए मतलब, ठीक है। और उस हिसाब से तुम्हारा स्कोर भी बढ़ेगा। जैसे फोकस कीवर्ड हम क्या डाले, काउंट डिजिट इन नंबर, तो स्कोर भी बढ़ेगा 70 हो गया। तो मतलब जितना तुम्हारा उस मतलब बेसिकली कोड चल रहा है उसको पता, वो बेसिकली इवैल्यूएट कर रहा है तुम्हारे आर्टिकल को इस फोकस कीवर्ड के हिसाब से कि ये कितना अच्छा है, समझ लो ऐसा अच्छा कितना है इस कीवर्ड के लिए, ठीक है। तो इसमें 5 डाल देना, ठीक है। और इधर रिकमेंड भी करता है कि तुम क्या क्या चेंज करोगे तो तुम्हारा ये स्कोर बढ़ेगा। जैसे बोला फोकस कीवर्ड नॉट फाइंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, वो छोड़ो, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से एडिट स्निपेट में जाके ये तो होता था, ठीक है, वो उतना जरूरत नहीं है, ये सब देख लेना। मतलब इसमें से जो तुम कर पा रहे हो, ठीक है, इसमें से जो तुम जैसे 143 वर्ड लॉन्ग, ठीक है, रिकमेंड करा कंसीडर यूजिंग एटलीस्ट 600 वर्ड्स, बोला कि 600 वर्ड्स एटलीस्ट लिखो, ठीक है। 600 वर्ड्स लिखोगे तो इसको करेक्ट हो जाएगा और इधर थोड़ा स्कोर और बढ़ जाएगा। तो इसमें ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर बढ़ जाए, ठीक है। ये सारे तुम पढ़ सकते हो कि तुम्हारा रीडेबल कितना है, ये कंटेंट कितना रीडेबल है, टाइटल कितना रीडेबल है, एडिशनल और बेसिक एसईओ, ठीक है। ये सब बेसिक एसईओ वाला चीज थोड़ा ध्यान देना कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो, ठीक है। वैसे ये एसईओ वाला टॉपिक बहुत मतलब वास्ट टॉपिक होता है, ठीक है। तुम बिजनेस एनालिस्ट या मार्केटिंग वाले कोई भी जॉब में बैठोगे तो उसमें ये सब चीज आना चाहिए, एसईओ तुमको करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये काम में मतलब काफी रिलेवेंट चीज है ये सब सीखना, ठीक है। अगर तुम एसईओ भी सीख जाते हो ये करते करते तो काफी फायदेमंद होता है, ठीक है। एडिशनल हेल्प करता है वो तुम्हारे सीवी में, ठीक है, लिख सकते हो कि आई नो एसईओ, ठीक है, ऐसे करके। तो यही चीज एसईओ में होता है बेसिकली, तुम्हारा कंटेंट वैसा बनाओ कि वो गूगल की नजर में अच्छा हो जाए। अगर गूगल की नजर में अच्छा हुआ तो वो रिकमेंड करेगा ऊपर में, है ना, कोई भी बंदा सर्च करेगा इस टॉपिक के रिलेटेड, इस टॉपिक पे, तो वो ऊपर रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारे कंटेंट पे ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब जो भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो सब एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता है, ठीक। तो रैंक मैथ बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो ये चीज थोड़ा सा हेल्प करता है एसईओ करने में, ठीक है। तो ये ढंग से कर देना है, ठीक है।
बस मेनली इसमें फोकस कीवर्ड डाल देना है और ट्राई करना है ये स्कोर हो बेसिकली 70 प्लस ट्राई करना, ठीक है, 60-70 प्लस होना चाहिए ऐसा स्कोर, ठीक है, ये येलो हो जाता है 60-70 हो जाएगा, 80 प्लस कर दिए तो ग्रीन हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा करके ट्राई करना है कि मैक्सिमम स्कोर अचीव कर पाए इसमें, ठीक है। बाकी और जो सेटिंग्स है ये रैंक मैथ के बाद, ठीक है, ये 3 डॉट आएगा, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा एडिटर के सेटिंग्स है, एडिटर के सेटिंग्स में भी थोड़ा सा देख सकते हो क्या क्या सेटिंग्स है, जैसे टॉप टूल बार वाला सेटिंग बोल रहा है, तो ये अभी सेलेक्टेड है टॉप टूल बार, अगर स्पॉटलाइट मोड कर दोगे तो स्पॉटलाइट मोड में क्या है कि जिस पे तुम होवर करोगे ना, जिस पे काम करोगे वही फोकस में रहेगा, बाकी मतलब ऐसे हो जाएगा, ब्लर व्यू हो जाएगा कि बाकी डिम हो जाएगा, ठीक है, डिम हो जाएगा मतलब फोकस वाला मोड हो गया एक तरह से कि इस पे काम कर रहा है तो ये फोकस में रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। ये एडिटर का सेटिंग है, इसको जैसा भी चाहो तुम कर सकते हो, ठीक है। फुल स्क्रीन मोड करोगे तो ये बेसिकली फुल स्क्रीन मोड बंद कर देती है, ये जो पीछे जो वर्डप्रेस की सेटिंग्स आ रही थी ये भी इधर पे आने लगेंगे, तो फुल स्क्रीन मोड कर लोगे तो ये नहीं आएंगे इधर पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एडिटर के सेटिंग्स है, ये विजुअल एडिटर है तो विजुअल एडिटर दिखाएगा, कोड एडिटर चाहो तो ये प्रेस HTML ही लिखा रहता है पूरा, तो कोड एडिटर खुल जाएगा, ठीक है, उसके विजुअल एडिटर नहीं काम करते, ठीक है। बाकी इस टूल को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, क्या 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 चीज दे दिया है, ठीक है, प्रेफरेंस में तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को ऐसा अपीयरेंस दिखना चाहिए, ऐसा ब्लॉक्स होने चाहिए, ठीक है। पैनल्स में क्या क्या दिखाने चाहिए, जैसे ये पैनल में तुमको ये सेटिंग्स दिखाना चाहिए, जैसे तुम्हारे काम का बोले डिस्कशन सेटिंग नहीं है, टेक्स्ट आउट भी काम का नहीं है, फीचर भी इमेज भी काम का नहीं है, ठीक है, तीन ही सेटिंग्स काम के रहते हैं, तो ये तीनों को बंद कर दो, तो तुमको सेटिंग बार में जाओगे तो देखो ये सेटिंग बार में अब ये तीनों नहीं दिखाएगा, मतलब इसके नीचे जो आ रहा था टेक्स्ट ऑफ सेटिंग, डिस्कशन सेटिंग और इमेज डालने वाली सेटिंग वो सब नहीं दिखा रहा है, मतलब जो इसको तुम अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो एडिटर, ठीक है, ये सबका अलग अलग होता है प्रेफरेंस पे कि कैसे वो एडिटर को थोड़ा सिंपल बना दे, मतलब ज्यादा फोकस्ड रहे, बेकार की चीजें जो तुमको काम करनी है वो हटा सकते हो, चाहो, ठीक है। फाइनली जब हो जाता है तो यहाँ से तुम पब्लिश कर सकते हो और सबमिट फॉर रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, सबमिट फॉर रिव्यू हो जाएगा तो ये बेसिकली चले जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, फिर हम एक बार देख के इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा ब्लॉग का टूल कि ब्लॉग एडिटर कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तुमको ब्लॉग्स कैसे लिखने हैं, ठीक है, ठीक है, ब्लॉग्स कैसे लिखने हैं, तो उसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट दिमाग में रखना है। ये पॉइंट है कि सबसे पहले कोई ब्लॉग दिया गया, तुमको टॉपिक दिया गया तो पहले उसके ऊपर रिसर्च किया करो, ठीक है, तो तुमको बोल दिए कि इस पे प्रोग्राम टू ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है, तो पहले उस पर रिसर्च किया करो, रिसर्च मतलब कि उसको गूगल पे डालो और जितने भी सर्च में रिजल्ट्स आएंगे 2-3 वेबसाइट्स आएंगे उस पर सब जा जाके देखो कि अच्छा ये बंदा ऐसे लिखा है, ये बंदा ऐसे लिखा है, ये कोड दिया है, फिर ऐसे लिखा है, मतलब उसके बारे में पूरा पढ़ लो, ठीक है, मतलब नॉलेज होना चाहिए तुम जिस पे लिखने जा रहे हो अच्छे से, ठीक है। वो क्लियर हो जाने के बाद तुम प्लान बनाओ कि तुम कैसा लिखना चाहते हो, जैसे जैसे देखो जो भी तुम वेबसाइट पे तुम उस टॉपिक को सर्च करके जाओगे, है ना, तो ट्राई करना कि जो वेबसाइट्स आए उन वेबसाइट पे विजिट किए तुम सबका ब्लॉग पढ़े, उससे अच्छा लिखने की कोशिश करना, है ना, उससे अच्छा लिखोगे तभी तो फायदा होगा ना, कि किसी भी यूजर का फायदा होगा, क्योंकि वेबसाइट का सेम टू सेम छाप दिए तो क्या ही फायदा है, मतलब तो ट्राई करना कि उससे हम अलग लिखें थोड़ा, उससे बेटर लिखें, ठीक है, मतलब बेटर लिखें जो एक्जिस्टिंग ब्लॉग्स लिखे हुए हैं इस टॉपिक पे उससे हम बेटर लिखें, ठीक है। प्लानिंग हो जाने के बाद मतलब प्लानिंग में बेसिकली ये कर लेना कि ठीक है मेरे को पहले हेडिंग देना है, फिर हम एक इमेज डालेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को, फिर ऐसा हेडिंग देंगे, फिर हम सबसे पहले नाइस सोल्यूशन देंगे इसको, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम बेटर सोल्यूशन लिखेंगे ऐसा, ठीक है, उसको ऐसे एक्सप्लेन मतलब एक फ्लो चार्ट टाइप दिमाग में तुम्हारे बन जाना चाहिए कि अच्छा इस ब्लॉग को ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर फाइनली तुमको लिखने वाला काम करना है, ठीक है। अगर हम एक बेसिक ब्लूप्रिंट देना चाहें कि कैसे ब्लॉग को मोस्टली लिखते हैं तो सबसे पहला होता है कि सबसे पहले डिस्क्राइब करना है तुमको क्वेश्चन की, उस ब्लॉग मोस्टली क्वेश्चन पे ही रहते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग के ब्लॉग्स होते हैं क्वेश्चन ही रहते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे काउंट डिजिट नंबर उसका प्रोग्राम है उसको हम सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया है तो उसको सॉल्व भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तुमको पहला पैराग्राफ में वही तुमको क्वेश्चन बताना है, जैसे यहाँ पे तुम टाइटल से ही क्लियर है क्वेश्चन, तुमको ज्यादा लाइन लिखा नहीं क्लियर हो गया, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में जैसे तुमको ट्रैफिक रेन वाटर पे लिख रहे होगा, ट्रैफिक रेन वाटर एरे वाले क्वेश्चन में अगर तुम ब्लॉक लिख रहे हो तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हो सकता है तुमको इमेज भी डालना पड़े, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहता है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको एक हेडिंग देना है, ठीक है, हेडिंग सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले उस सॉल्यूशन का हेडिंग देना है, जैसे यहाँ पे हम हेडिंग देंगे आइटरेटिव सॉल्यूशन को काउंट डिजिट इन नंबर, ठीक है, इस डिजिट ये काउंट जो डिजिट है उसको आइटरेटिव सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, ठीक है। और जो टाइटल लिखी हुई है तुम्हारा फोकस कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड अभी बताया क्या होता है, फोकस कीवर्ड क्या होता है जो मतलब किस पे ये आर्टिकल लिखा है, ट्राई करना ना जो भी तुम ब्लॉग लिखो उसमें फोकस कीवर्ड ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए, कहीं ना कहीं तुम उसको डालो, ठीक है। जैसे यहाँ भी हम डाल दिए कि आइटरेटिव सॉल्यूशन टू काउंट डिजिट इन नंबर, ठीक है, फोकस कीवर्ड मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है तो एसईओ स्कोर जो होता है वो इंप्रूव होता है, ठीक है, फोकस कीवर्ड कुछ 5-6 7-8 बार आना चाहिए ब्लॉग में, ठीक है। तो फोकस कीवर्ड को रिपीट करने की कोशिश करना, और फिर उसके बाद जैसे हेडिंग डाल देने के बाद तुमको सबसे पहले फिर उस सॉल्यूशन का आइडिया लिखना है कि सॉल्यूशन किस आइडिया पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे आइडिया होता है ना कि हम आइटरेटिव सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले नंबर को डिवाइड करते हैं फिर प्लस प्लस करते हैं, जैसे हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं तो बताते हैं ना कि इस फैक्टर पे बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इस आइडिया का यूज कर रहे हैं, इस चीज का यूज कर रहे हैं, इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं ना, जैसे एडिशन वगैरह में बताया कि इन तीनों ऑपरेटर्स का यूज करके हम एडिशन को रेप्लिकेट कर सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ, ठीक है। तो उसको यहाँ पे उसका आइडिया लिखना है बेसिकली सबसे पहले कि ठीक है ये सॉल्यूशन जो हम लिख रहे हैं ये इस आइडिया पे बेस्ड है, ठीक है। फिर उसके नीचे तुमको कोड लिखना है, ठीक है, उसके नीचे तुमको डालना है कोड, जो कोड बेसिकली जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो या तो सी प्लस प्लस या फिर प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो, सी प्लस प्लस ही प्रेफरेबल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लोग सी प्लस प्लस में ही करते हैं, ठीक है। 2-3 डाल सकते हो तुमको, अगर जावा में भी डालने का मन है तो जावा भी इसके नीचे लिख दो कि जावा सॉल्यूशन या सी प्लस प्लस सॉल्यूशन, सी एस टू यूज किया तो S3 यूज करके लिख दो कि सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन जावा इम्प्लीमेंटेशन ऐसा, ठीक है। वो सिंटेक्स हाइलाइटर कोड जो ब्लॉक है उसमें लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है, तो कोड डाल देना है। फिर इसके नीचे थोड़ा सा उस कोड का डिस्क्राइब करना है कि कोड कैसे काम कर रहा है, या फिर तुम उसके नीचे ड्राई रन यूज करा सकते हो, डिस्क्राइब द कोड एंड ड्राई रन, ठीक है। अगर ऑब्वियस क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ड्राई रन डाल दो, या फिर कुछ डिस्क्राइब करने के लिए है कि या फिर ये लूप क्या काम कर रहा है, फर्स्ट लूप कैसे ये चीज कर रहा है, ठीक है, सेकंड लूप ये चीज कर रहा है, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो कोड को, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो, फिर उसका ड्राई रन डाल दो, फिर उसका और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो सब मेंशन कर दो, ठीक है।
ये सब हो जाने के बाद, सोल्यूशन हो जाने के बाद फिर रिपीट फ्रॉम स्टेप। तो अगर तुमको ये जैसे एक तरह का सोल्यूशन हो गया, एक क्वेश्चन का 3-4 सोल्यूशन भी होता है, तो एक तरह का सोल्यूशन लिख दिया इटरेटिव वे में। फिर तुमको अगर रिकर्सिव वे में भी लिखना है तो वही स्टेप 2 से फिर से स्टार्ट करो। पहले आइडिया दे दो, फिर कोड लिख दो, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो या फिर ड्राइव दे दो, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, जैसे इसमें 3-4 टाइप का सोल्यूशन लिखा है, इटरेटिव सोल्यूशन लिखा है, फिर रिकर्सिव लिखा है, फिर लॉगरिथमिक लिखा है, फिर एक स्ट्रिंग बेस्ड सोल्यूशन लिखा है। सबका थोड़ा-थोड़ा वही चीज़ कोड दिए हैं, फिर मतलब हेडिंग दिए हैं, फिर आइडिया दिए हैं, फिर कोड लिखे हैं, और फिर अगर डिस्क्राइब करना है तो जैसे इस क्वेश्चन में पहले ही ड्राइव दे दिए हैं, तो बाकी जो मेथड्स लिखे उसमें देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। अगर कोई ज्यादा मेथड कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसलिए ड्राइव नहीं दिया, ठीक है। थोड़ा सा समझाने के लिए हो गया, मतलब कोड से ही ऑब्वियस है कि अच्छा इस तरह से लिखा हो, ठीक है। तो वो सब चीजें डाल देना है। तो ये बेसिक तुम्हारा ब्लूप्रिंट हो गया कैसे तुमको ब्लॉग्स लिखने हैं, ठीक है। सेकंड है, अगला पॉइंट है कि कहीं से कॉपी नहीं करना है। जैसे ऐसा नहीं है कि तुम कोई वेबसाइट पे गए गिग्स और गिग्स में एलीट कोड में कि ब्लॉग से उठा के इसी टॉपिक पे लिखा तो वो डायरेक्ट टेक्स्ट वहां से उठा के कॉपी करके छाप दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि वैसा लिखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक तो गूगल बहुत चालाक होता है, वो तो तुरंत एक सेकंड में तुम नहीं लगेगा उसको पता करने की भाई यहाँ से कॉपी किया हुआ है, और वो ब्लॉग बेसिकली तुम्हारा ब्लैक लिस्ट ही कर देगा, वो दिखाएगा ही नहीं किसी को भी, ठीक है। तो कॉपी करने की कॉपी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अपना वर्ड में तुम जितना एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर तुम जितना समझो, ऐसा समझो ना जो तुम समझो वो तुम लिख दो, ठीक है। जैसे आइंस्टाइन भी बोला है कि किसी को तुम समझा सकते हो, किसी को अगर तुम किसी बच्चे को कोई चीज समझा सकते हो, ठीक है, तो तुम तब समझना कि तुमको वो चीज अच्छे से समझ में है, ठीक है। तो वैसे ही तुमको करना है कि तुम कितना अच्छे से उस चीज को समझा सकते हो अपने वर्ड्स में, ठीक है। कहीं से कॉपी नहीं करना इधर उधर से, बस ऐसे तुम रिसर्च करते टाइम सबका ब्लॉग पढ़ सकते हो, ठीक है, कि अच्छा ऐसे लिखा है, इंस्पिरेशन के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं कॉपी करना है, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि तुम उसी चीज को तुम अपनी भाषा में लिखो, ठीक है, टेक्स्ट बदल के लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट टेक्स्ट कॉपी नहीं करना, ठीक है। और इसमें जो ये जो ब्लॉक एडिटर यूज करते हो, इसमें ग्रामरली पहले से इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट कॉपी भी करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये कॉपी किया हुआ है इस जगह से, तो वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं, वैसे भी उसको डिलीट कर देंगे, फिर पब्लिश नहीं होने वाला, ठीक है। तो कॉपी कहीं से मत करना बिल्कुल भी, भले तुम खुद के वर्ड्स में लिखो, जो भी अंडरस्टैंड किया हो वो खुद के वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। और ये भी नहीं कि तुम खुद के वर्ड में बोल रहे हो तो तुम आर्टिकल रीराइटर टूल्स जो भी आते हैं, स्पिनर टूल्स आते हैं, आर्टिकल स्पिनर, वो सब यूज करके तुम टेक्स्ट बदल दो, तो वो भी मत करना, क्योंकि वो भी पकड़ा जाता है, ठीक है। कोई भी कितना भी एडवांस स्पिनर यूज कर लो, ठीक है, आर्टिकल रीराइटर यूज कर लो, पकड़ ही लेता है आराम से, ठीक है। तो वो भी मत करना, खुद के वर्ड्स में लिखना, ठीक है, जितना तुमको समझ में आया, मतलब ईमानदारी से खुद के वर्ड्स में। तुमको इस टॉपिक के ऊपर सारे टॉपिक्स ऐसे ही देंगे जो हम पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है। तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि भाई हाँ इतना हमको समझ में आया, तो ऐसा ऐसा लिख देंगे, ठीक है, जितना समझ में जैसा जैसा आया, ठीक है। यूज योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स, इट विल बेनिफिट यू एज वेल। मतलब जितना तुम समझोगे, जितना जितना तुम समझे रहोगे, वैसा ही तुमको एकदम बिल्कुल लिखना है। तुमको बेनिफिट होगा कि बेसिकली एक ब्लॉग को तुम लिख सकते हो ना, एक ब्लॉग अगर इस टॉपिक पे लिखना है तो समझ लो कि एक साल तक तुमको उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पहले तो उसको समझो अच्छे से और फिर उसको तुम लिखे हो, एक्सप्लेन करो। ब्लॉग लिखने का मतलब क्या है कि तुम किसी और को एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई क्यों? क्योंकि वो ब्लॉग को कोई पढ़ेगा, ठीक है, कौन पढ़ेगा? जिसको समझ में नहीं आया। और तुम वैसा ही तुमको फिगर आउट करके लिखना भी है कि ऐसा समझो कि कोई बंदा जिसको ये टॉपिक नहीं आता है, वो अगर ब्लॉग इसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा दिमाग में माइंड सेट करके लिखोगे ना, तो तुम्हारा मतलब काफी सीमेंटेड हो जाएगा वो टॉपिक तुम्हारे दिमाग में, फिर उसको रिवीजन करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होगी, एकदम ऐसा पक्का हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। तो अच्छे से लिखो तो तुमको भी बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एडिटर अगर समझ में नहीं आता, ये बेसिकली सीट हम शेयर कर देंगे, तो ये वीडियो देख लोगे तो फिर तुमको इसमें वही चीज एडिटर के बारे में बताया हुआ है। और वो जो एडिटर यूज करते हैं हम लोग उसको ब्लॉक एडिटर बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा वेबसाइट बेसिकली वर्डप्रेस पे बना हुआ है, तो उसको तो तुमको वर्डप्रेस का भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड होता है अच्छा स्किल, अगर जानते हो वर्डप्रेस तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रॉपर ब्लॉक्स यूज करना है, मतलब ऐसा नहीं कि हेडिंग को पैराग्राफ ब्लॉक में डाल दे रहे हो, फॉन्ट का साइज बना के, ऐसा नहीं करना है। सबके लिए प्रॉपर ब्लॉक्स यूज करना है, ठीक है। जैसे पैराग्राफ डालना है तो पैराग्राफ ब्लॉक, हेडिंग के लिए हेडिंग ब्लॉक। और कोड के लिए देखो, कोड के लिए एक ब्लॉक होता है कोड नाम का भी, ठीक है। तो वो कोड नाम का ब्लॉक नहीं यूज करना है, क्यों? क्योंकि वो बेकार होता है, मतलब वो हर तरह के वो पहचानता नहीं है कौन से लैंग्वेज में कोड दिया हुआ है, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता, और सबके कोड को बेसिकली मतलब उतना अच्छा ब्लॉक नहीं है। कोड ब्लॉक ऐसा करके एक नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे जैसे सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके तुम ब्लॉक को सर्च कर सकते हो, सीओडी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ ये कोड ब्लॉक दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर सर्च करके यहाँ से भी तुम ब्लॉक को चाहो तो सर्च कर सकते हो, तो ये कोड ब्लॉक होता है, तो इसको मत यूज करना जब भी कोड लिखो तो, ठीक है। तुमको ये सिंटेक्स हाइलाइटर कोड हमेशा ये ब्लॉक का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे में हो सकता है तुम लॉगिन करो तो पहली वाली को तो तुम्हारे मुंह पर ना दिखे, ठीक है। तो ये सिंटेक्स हाइलाइटर कोड ये हमेशा यूज करना है। इसमें तुमको सेटिंग में तुमको ये चीज चेंज भी कर सकते हो, किस लैंग्वेज में यूज करो। बेसिकली ये चेंज करने से क्या होता है कि तुम्हारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उसका अच्छा कर देता है, ठीक है। वो बेसिकली जानता है, ये ब्लॉक बेसिकली जानता है कि सी प्लस प्लस में अगर डबल डैश दे दे तो वो हमेशा कमेंट होता है, तो उसको अलग कलर से दिखाएगा। ऐसे ऐसे डायरेक्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डबल कोड में, तो वो डायरेक्ट प्रिंट करने वाला टेक्स्ट है, तो उसको अलग कलर से, मतलब रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है कोड का, अगर तुम प्रॉपर ब्लॉक सेलेक्ट करो, प्रॉपर लैंग्वेज सेलेक्ट करो तो, ठीक है। अगला है कि डोंट यूज इमेज ऑफ एनी अदर वेबसाइट, मतलब कोई ऐसा तुमको इमेज कहीं पे हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए, तो इमेज डायरेक्ट कहीं से कॉपी पेस्ट मत कर देना, ठीक है। मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब कहीं से यूज कर सकते हो, लेकिन एक दो बात का ध्यान देना कि उसमें किसी और का लोगो नहीं यूज हो, ठीक है। तो बहुत लफड़ा हो जाता है अगर किसी का यूज कर लिया लोगो वगैरह तो, ठीक है। एक दो फ्री, अगर तुमको मतलब इन जनरल कोई बेसिकली इमेज यूज करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो तुम इन जनरल कोई इमेज यूज कर सकते यूज करना है, तो ये दो वेबसाइट्स, ये दो तीन वेबसाइट्स हैं, पिक्सल्स है, पिक्साबे है, ठीक है। इस पे जाके तुम कोई भी इमेज उठा के वहां से डायरेक्ट फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब बेसिकली कोलैबोरेटिव वेबसाइट्स है जिसमें इमेज लोग डालते हैं और फ्री में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छे अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोड वाला ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसके इसमें ज्यादा इमेजेस नहीं मिलते हैं, जो जैसे ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांसपोज एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा कोई इमेज नहीं मिलेगा तुमको। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इधर उधर से इमेज ले सकते हो, लेकिन बस थोड़ा बहुत एडिट कर देना उस इमेज को, कि ठीक है, लोगों को हटा देना, मेमेंट्स थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो। और ट्राई करना कि इमेज कहीं से ना उठाए, ठीक है। अगर तुमको इमेज बेरली यूज भी करना है तो तुम्हारे दिमाग में है ना कि कैसे मेरे को एक्सप्लेन करना है चीजों को, तुमको आता है ना, तो खुद से इमेज बना लो, ठीक है।
MS पेंट में आराम से बन जाता है। बेसिकली रेक्टेंगल वगैरह यूज करके जो भी टूल्स है वो सिंपल इमेज बना सकते हो चाहो तो, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर इमेज जो भी डाल रहे हो ना तो उसको रीनेम ढंग से किया करो, ठीक है। रीनेम होना चाहिए हमेशा फोकस कीवर्ड्स पे, ठीक है। फोकस कीवर्ड होता है जो टाइटल में जानते हैं, टाइटल में डालते हैं, या फिर जिस पे वो आर्टिकल पूरा बेस्ड होता है, जिसमें मेरा ऐसा टारगेट रहता है कि भाई कोई केडेंस एल्गोरिथम सर्च करते हैं, केडेंस एल्गोरिथम पे ये आर्टिकल आना चाहिए, केडेंस एल्गोरिथम मेरा फोकस कीवर्ड हुआ, तो फोकस कीवर्ड से इमेज को रीनेम करो। जैसे कोई भी इमेज हम जैसे यहाँ पे कोई भी इमेज गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे मैट्रिक्स से सर्च करते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके कोई भी इमेज, ठीक है, ऐसे करके कोई भी गूगल से इमेज सर्च किया, ठीक है। अगर इस इमेज को मेरे को सेव करना है, ठीक है, इस इमेज को मेरे को सेव करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके सेव करते हैं, तो तुमको ये बेसिकली इमेज का यहाँ पे कुछ नाम दिखाता है ना, इसको जो भी सेव करोगे तो उसको फोकस कीवर्ड के नाम से ही सेव करना हमेशा, ठीक है। जैसे सब उसको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का तुम कोड लिख रहे थे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करके उसको सेव करना हमेशा, ठीक है, ऐसे करके सेव करना है हमेशा। ये बेसिकली एसईओ का पार्ट है कि तुमको ऐसा से रहना चाहिए, अगर नाम ऐसा ही रहे तो नाम वैसा इमेज का वो रहना चाहिए, नाम भी वही रहना चाहिए जो तुम्हारा जिस पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इमेज ब्लॉक डालना है तो यहीं से तुम इमेज सर्च करो, ठीक है। इमेज इमेज ब्लॉक सर्च करोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। इमेज ब्लॉक में तुम अपलोड कर सकते हो या फिर किसी डायरेक्ट यूआरएल से सर्च करते हो, तो अपलोड ही करना, ठीक है। और अपलोड करने से पहले जैसे कोई इमेज डायरेक्ट तुम डाउनलोड किए इंटरनेट से तो उसको एक दो बार कंप्रेस कर लेना, ऑनलाइन कंप्रेसर आता है इमेज कंप्रेस, तो इमेज ट्राई करना कि कम से कम एमबी का हो, मतलब कम से कम केबी का हो, ट्राई करना कि 100 केबी से लेस की हो, ठीक है। यहाँ से अपलोड कर सकते हो इमेज को, ठीक है। यहाँ से जैसे कोई भी इमेज अपलोड कर दिए, ठीक है, कोई भी इमेज अपलोड कर दिए, तो यहाँ पे तुमको आएगा इसका वो लिखना, ठीक है। इसके नीचे तुमको इस इमेज का सेटिंग खुल जाएगा, है ना। इस इमेज का सेटिंग, इस इमेज पे क्लिक करोगे तो इस इमेज का बेसिकली जो भी थोड़ा सेटिंग होगा, इसके नीचे आता है कैप्शन, ठीक है। कैप्शन मतलब जनरल जो सोशल मीडिया में भी इमेज पोस्ट करते हैं तो उसका कैप्शन टाइप्स, तो इसमें भी तुम वो कैप्शन डाल सकते हो कि जो भी इमेज हो जिस टाइप का भी जो भी डाले हो, ठीक है, उसका कैप्शन डाल देना, मतलब कंपलसरी समझ लो। और ट्राई करना जैसा कि फोकस कीवर्ड जो यूज कर रहे हो ना वो मैक्सिमम टाइम रिपीट होना चाहिए, जहां जहां तुम जितना रिपीट करो उतना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर चाहो तो फोकस कीवर्ड यूज करके रिपीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंक शुड बी इन न्यू टैब एंड नॉट फॉलो। हाँ, मतलब वो जो लिंक के लिए सेटिंग आता है ना, कोई भी लिंक अगर हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लिंक ऐसे डालते हैं, ये लिंक जैसे डाला हुआ है तो इसके नीचे सेटिंग आता है, तो ये दोनों ऑन होना चाहिए हमेशा, ओपन न्यू टैब एंड नॉट फॉलो, ठीक है, ये दोनों ऑन होना चाहिए हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल लेंथ शुड बी मिनिमम 600 वर्ड, 600 वर्ड से ट्राई करना कि 600 वर्ड से ग्रेटर हो, ठीक है। इतना टेक्स्ट या फिर इतना कोड मिला के 600 वर्ड कंप्लीट करना, ठीक है। यूज शिफ्ट प्लस एंटर टू नेक्स्ट लाइन इन द सेम ब्लॉक, उसी लाइन में उसी ब्लॉक में से दूसरे को ब्लॉक में जाना है तो ये यूज कर सकते हैं। एंड कोड शुड बी वेल कमेंटेड, मतलब जो भी कोड तुम डाल रहे हो उसके अंदर, ठीक है, तो वो कोड ट्राई करना कि कमेंट अच्छे से किया हो, ठीक है। जहाँ पे जरूरत है तो वहाँ पे कर सकते हो कमेंट, जैसे यहाँ भी किया हुआ है कि लॉगरिथमिक सॉल्यूशन है और कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कमेंट अच्छे से किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये एक चीज है एसईओ चेकलिस्ट, मतलब इसमें कुछ कुछ वो दिया हुआ है कि ये चीज जैसे पब्लिश करने के पहले तुम ये चीज देख लिया करो कि एसईओ हुआ है कि नहीं, ठीक है। मतलब एसईओ काफी, मतलब ऐसे कोई भी इंटरव्यू में बैठ रहा हो ना तो तुम बोलोगे एसईओ आता है तो वो काफी पॉजिटिव चीज होता है, ठीक है। एसईओ एक टॉपिक होता है, ठीक है। एसईओ लोग पढ़ते हैं जो भी मार्केटिंग वगैरह जॉब में बैठते हैं, फिर बिजनेस एनालिस्ट के जॉब में जो भी बैठते हैं ना, इनफैक्ट जो कोडिंग जॉब में भी पढ़ते हैं बैठते हैं उसको अगर बोल दो वर्डप्रेस और एसईओ करना आता है तो एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो एसईओ सीखते रहना चाहिए, जैसे इन द वे तुम ब्लॉग लिखते रहोगे तो जो स्कोर दिखाता है रैंक में तो उसको इंप्रूव करते रहना, और एसईओ देखते रहना कैसे करके इंप्रूव होता है, कैसे किया जाता है किसी ब्लॉग का, वो काफी फायदेमंद टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये एक तो सिंपल सा ये कुछ पॉइंट्स दिए 18 पॉइंट्स, ये एसईओ चेकलिस्ट एक टाइप का, मतलब कि ये सब चीज तुम्हारे में होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे ब्लॉग में। तो इसको एक बार पढ़ सकते हो कि मैच कर सकते हो, ठीक है। एक दो बार जैसे शुरू के ब्लॉग्स में तुमको ये सब देखने की जरूरत होगी, बाद में तुमको याद ही हो जाएगा कि ठीक है मेरे को ये परसेंटेज हो सकता है, तो इसको एक बार देख लेना कि ये सब चीज मेरा वो है कि नहीं, ठीक है, मतलब वो ब्लॉग फॉलो कर रहा है, वो सब चीज हम इंक्लूड किए हैं कि नहीं। जैसे कि ट्राई टू यूज योर प्राइमरी कीवर्ड इन वन और मोर सब हेडिंग्स, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड वही होता है जो फोकस कीवर्ड होता है, ठीक है, उसी को प्राइमरी कीवर्ड होता है। प्राइमरी कीवर्ड मतलब ये आर्टिकल पे केडेंस एल्गोरिथम पे आर्टिकल लिखा है तो केडेंस एल्गोरिथम जितना भी सर्च गूगल पे वो मेरा आर्टिकल ऊपर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो वो तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड है, मतलब ये टारगेटेड कीवर्ड है कि इस पे मेरे को रैंक 1 चाहिए गूगल, ठीक है, तो उसको प्राइमरी कीवर्ड बोलते हैं। और बाकी उससे जो भी छोटा मोटा छोटा जैसे गलत स्पेलिंग ऑफ केडेंस एल्गोरिथम कुछ लोग सर्च करते हैं, तो जो सर्च करते हैं वो तुम्हारा कीवर्ड हुआ, ठीक है। तो जो बाकी कीवर्ड्स होते हैं उसको सेकेंडरी कीवर्ड्स बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। तो ट्राई करना कि जो भी प्राइमरी ये बोल रहे हैं वही कि ट्राई टू यूज योर प्राइमरी कीवर्ड इन वन और मोर हेडिंग्स, ठीक है। ये हेडिंग जो भी डालते हैं सब हेडिंग्स डालते हैं, ठीक है। ये जो भी डाला है इसको बेसिकली सब हेडिंग ही बोल रहा है, ठीक है। हेडिंग बोल रहा है या फिर सब हेडिंग जो भी यूज करोगे, ठीक है, तो उसमें यूज करना ट्राई करना कि वो कीवर्ड एक ना एक बार जरूर डाला हुआ हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सब बेसिकली चेकलिस्ट है, ये वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि कैसे करना है टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ये नॉलेज वाला अच्छा टॉपिक होता है एसईओ, ठीक है। ये चाहो तो थोड़ा सा देख के थोड़ा सीख सकते हो कि ठीक है ऐसे ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो जैसे तुम ब्लॉग लिख ही रहे हो ना तो क्यों नहीं ठीक चीजें लिख लेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लोगे, थोड़ा सा अच्छे से कर लोगे तो थोड़ा अच्छा लिख पाओगे, थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा ना। तो आधा 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 अधूरा करने से अच्छा क्या फायदा है, तो थोड़ा सा ये सब पढ़ लोगे तो बेसिकली अच्छा ब्लॉग लिख पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा देख सकते हो। बाकी टॉपिक्स हम दे देंगे सबको लिखने के लिए, ठीक है। 3 टॉपिक मोस्टली लिखना रहता है एट मोस्ट किसी एक वीक में, ठीक है। तो टॉपिक हम बता देंगे। और बाकी